नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस सिर्फ फाइलों में है, जमीन पर नहीं। मामला मैनपुरी का है, जहां एक दलित मजदूर की जमीन को धोखे से हड़प लिया गया, फिर वो गायब हो गया और विरोध करने पर उसके भाई को सरेआम गोली मार दी गई। आरोपी है लेकिन बेलगाम है। मैनपुरी का करहल इलाका, जहां बंटी सुनार नाम का सराफा कारोबारी अब जमीन माफिया बन चुका है। आरोप है कि उसने यहां अपने ही काम करने वाले एक दलित मजदूर की जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम करवा लिया और फिर वही मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। परिवार की माने तो गायब हुए मजदूर का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई तलाश नहीं, बस है तो एक एफआईआर, वो भी गुमशुदगी की। जबकि शक है कि उसे या तो मारा जा चुका है या फिर जबरन कहीं पर छिपाया गया है। परिवार ने थाने से लेकर लखनऊ तक दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन पुलिस का रटा रटाया जवाब वही है। जांच चल रही है, लेकिन परिवार की बहू यानी पीड़िता सोनी देवी ने आरोप लगाया कि बंटी सुनार अब पूरे खेत पर कब्जा करना चाहता है, उसके हिस्से की जमीन को भी जबरन हड़पना चाहता है। बंटी सुनार, मनोज वकील, पन्ना लाल वर्मा जैसे नाम इस पूरी साजिश में सामने आ चुके हैं, लेकिन आज भी ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं और दलित परिवार एक एक दिन डर में काट रहा है। वो बंटी सुनार है, वो कह रहे हैं उनकी जमीन हमने ले ली है। वो कोई उदल है टीले की, उनके नाम करा रखी बोल रहे हैं और ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं उस पर। और ये ससुर, मेरे जो चचिया ससुर हैं, वो करीब आज से 9 महीना पहले लापता हो गए। उसके बाद इन्होंने कब्जा किया आकर। और जो मेरे हिस्से की ज़मीन थी उसमें भी मेरे जो ससुर हैं उन्होंने ये कहा कि अम्मा मतलब उनके हिस्से की ज़मीन है, वो देने के लिए तैयार थे राजी से उनको, लेकिन वो नहीं 4 नंबरों में लिखी, उसको नहीं मान रही हुआ है। वो कह रहे मुझे एक ही नंबर में चाहिए, इसी नंबर रोड वाला जो नंबर है। मेरे ससुर ने, हम लोगों ने बहुत बार मिट्टी डाली, जब रोक टोक की तो मैं ससुर को गोली मार दी। सवाल है, क्या यही है योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस, या फिर कुछ लोगों के लिए कानून सिर्फ एक विकल्प है? लोग सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन बस जांच के नाम पर फाइलें पलट रहा है। अब देखना होगा कि जब चंद्रशेखर आजाद इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हैं तो क्या योगी सरकार इस परिवार को न्याय दिलवा पाता है? क्या चंद्रशेखर आजाद की हुंकार से योगी सरकार एक्शन मोड में आएगी या फिर इस केस को भी न्याय की कब्रगाह में दफन कर दिया जाएगा? उनके परिजन का कहना यह है कि वो घर से गायब हो गया है। इस संबंध में गुमशुदगी थाने पर दर्ज है और इस संबंध में जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुछ सुराग लगा के आते नहीं, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है और शुरुआती जो जानकारी है उसमें ये बताया गया था कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था या कोई इस तरह की बात थी। अभी इसमें और गहराई से जांच करते हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।